हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसों टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं स्नैपशॉट्स को कि स्नैपशॉट हमारे पास कैसे बनते हैं। और वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर दोनों है मेरे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है। दोनों में मैं देखूंगा कि कैसे स्नैपशॉट्स का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। और कैसे स्नैपशॉट्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं स्नैपशॉट क्या होता है। तो दोस्तों, मेरे पास मान लीजिए एक लिनक्स मशीन है। ठीक है, ये मेरे पास एक फ्रेश लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाला इस मशीन पे। यहाँ पे रूट यूजर ने क्या किया। रूट यूजर ने एक एचटीटीपी सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल किया। ठीक है। एक एसएसएच सर्विस को इंस्टॉल किया और एक यहाँ पे एसएमबी सर्विस को। ठीक है, मान लेते हैं तीन पैकेज इसने इंस्टॉल किए और इन तीनों पैकेजेस की कॉन्फ़िगरेशन इसने की रूट यूजर ने। ठीक है। और फिर ये रूट यूजर ने यूजर वन को क्रिएट किया और एक यूजर टू इसने क्रिएट किया। ठीक है। इसके अंदर जो यूजर वन है, इसने 5 फाइल्स को क्रिएट किया अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। जो यूजर टू है, इसने 2 फाइल्स को क्रिएट किया। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है एक। ठीक है। इस लिनक्स मशीन के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन है कि रूट यूजर ने तीन जो पैकेज है हमारे पास, इन तीन सर्विस पैकेज को इसने कॉन्फ़िगर किया। और यूजर वन ने 5 फाइल्स को क्रिएट किया, यूजर टू ने 2 फाइल्स को। तो अब इस स्टेट को हम फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं। मान लीजिए ये जो पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ये कॉन्फ़िगरेशन 2022 में हुई है। ठीक है। अब इसी मशीन को 2023 के अंदर अगर कोई लॉगिन कर रहा है, तो 1 साल के अंदर जो भी काम हुआ होगा वो इस मशीन के ऊपर अपडेट होगा। ठीक है। इतना अगर टाइम आपको इंटरवल नहीं लेना है, तो आप मान लीजिए कि ये जो सर्विसेज मेंटेन की है इसने, कल को कोई एच टी टी पी डी सर्विस को मतलब कि अनइंस्टॉल कर देता है, या फिर एसएसएच सर्विस को भी अनइंस्टॉल कर देता है, या फिर जो भी इसने कॉन्फ़िगरेशन की है उन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देता है कोई। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद में। बट हमें जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें रखनी होती है। ठीक है, मतलब अगर फ्यूचर में भी मेरी कोई सर्विस अगर खराब हो जाती है, तो या तो इसके पास ये होता है कि इसकी ट्रबल शूटिंग करे। ठीक है, इन सर्विसेज को या तो ट्रबल शूट करे, या फिर हमारे पास क्या होता है कि पूरे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को है वो दोबारा डाले और इसके ऊपर सारी सारी जितनी सर्विस थी उनको कॉन्फ़िगर करे। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस जो स्टेट है हमारे पास, इस पूरी स्टेट का हम एक स्नैपशॉट बना सकते हैं। इसको एक नाम दे सकते हैं स्नैपशॉट वन। ठीक है। अब ये जो स्नैपशॉट होगा, हमारी जो करंट स्टेट जो भी होगी वो इस स्नैपशॉट के अंदर स्टोर होगी। ठीक है। अगर 2022 के अंदर ये स्नैपशॉट बना है, तो 2022 की जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, ये स्नैपशॉट वन के अंदर है। अब 2023 के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की कि HTTPD पैकेज को हमने अनइंस्टॉल कर दिया। और यूजर वन जो है, उस टाइम यूजर वन के पास जो फाइल है वो 25 फाइल्स बनी हुई है। और ठीक है। और जो यूजर टू है, इसके पास 22 फाइल्स है। अब यूजर जो रूट यूजर होगा, या फिर हम कोई भी जो सॉफ्टवेयर जो रन कर रहे हैं जिस भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी वर्चुअल बॉक्स वगैरह जो भी है, तो 2023 के अंदर एक यहाँ पे स्नैपशॉट एक और बनाएगा। ठीक है। इसका नाम रखिएगा स्नैपशॉट टू। ठीक है। अब जो यूजर है, अगर वो ये चाहता है कि मेरे को ये जो स्टेट है मशीन की 2022 के अंदर जो स्नैपशॉट जो बनाया था मैंने, तो वो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जस्ट इस स्नैपशॉट को रीस्टोर करके सेम ये कॉन्फ़िगरेशन लेके आ सकता है। ठीक है। उसके बाद में अगर ये बोलता है कि मेरे को 2023 वाली स्नैपशॉट चाहिए, तो ये 2023 वाली जो स्नैपशॉट है उसको रीस्टोर करके, और जो भी फाइल्स यहाँ पे बनी थी 2023 के अंदर, वो स्नैपशॉट्स को रिकवर कर सकता है। ठीक है। इसका ये फायदा होता है कि आप करंट में जो भी काम कर रहे हैं, बट आपको कोई पास्ट की जो भी वर्किंग आपने स्टोर करके रखी है, उस वर्किंग को आपको यूज करना है, तो आप स्नैपशॉट का यूज करके उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको स्नैपशॉट बनाने पड़ते हैं। तो देखते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर स्नैपशॉट कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास दो यहाँ पे मशीन बनी हुई है। तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे स्नैपशॉट्स दिखेगा आपको ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये स्नैपशॉट यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, ये स्नैपशॉट मेरे पास पहले से बनाए हुए हैं मैंने।
अब जो है करंट स्टेट है, करंट स्टेट का अगर मेरे को स्नैपशॉट लेना है तो मेरे को यहाँ पे टेक के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में स्नैपशॉट वन लेके दिखाया। ठीक है, स्नैपशॉट वन ओके करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे स्नैपशॉट एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरे करंट स्टेट का स्नैपशॉट ये लेके देगा। ठीक है, अगर मेरी मशीन अभी बंद पड़ी है तो ये बंद मशीन का स्क्रीनशॉट लेगा, स्नैपशॉट लेगा। अगर मेरी मशीन कोई चालू पड़ी है और मैं स्नैपशॉट यहां से ले रहा हूं, तो अगर मैं जब रिस्टोर करूंगा ना स्नैपशॉट को, तो मेरे को मशीन चालू की स्टेट में जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो मेरे पास देखिए स्नैपशॉट वन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, अब जो करंट स्टेट है वो रनिंग स्टेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी ये करंट स्टेट है। इसको क्लियर करता हूँ, एक फाइल दिखाऊं, टेल हाइफन एटीसी हाइफन पास डब्ल्यूडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूजर वन क्रिएट किया गया है। मैंने अभी का स्क्रीनशॉट यानी कि स्नैपशॉट मैंने लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ, यूजर टू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने पास लगाया, पास डब्ल्यूडी कमांड रन की, यूजर टू के ऊपर मैंने पासवर्ड लगाया। ठीक है, मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन अभी कर दी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं वही फाइल स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी फाइल अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक यूजर वन है और एक यूजर टू नाम से है। ठीक है, मेरे पास दो यूजर है। मैं इसके अंदर मान लेता है इतनी कॉन्फ़िगरेशन की है अभी तक, बट कुछ भी और कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं मान लेता है कोई भी एक पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल्ड शो कर रहा है, मैं यहाँ पे इसको डिसेबल्ड कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टम सीटीएल डिसेबल और यहाँ पे SSHD को कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को अगर इसका स्टेटस दिखाऊं आपको मैं, ये डिसेबल्ड शो कर रहा है। ठीक है, अब इस स्टेट के अंदर मैंने ये दो चेंजेस किए हैं कि मैंने एक यूजर क्रिएट किया और एसएसएच सर्विस को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। बट जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम मेरे पास एसएसएच की सर्विस भी इनेबल थी और मेरे पास सिर्फ एक यूजर वन था। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सेम स्टेट चाहिए वहां पे। ठीक है, स्नैपशॉट वन के अंदर जो भी मेरे पास जो भी कुछ बना हुआ था सेम वही चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले लिनक्स मशीन को बंद करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाके लिनक्स मशीन को मैं बंद करूंगा। ये बंद हो रही है अभी। इस बंद होने के बाद में यहाँ पे शो आपको करेगा पावर ऑफ। ठीक है, अब देखिए करंट स्टेट मेरी ये है जिसके अंदर मेरे पास अभी पावर ऑफ सिंस 6:09 दिखा रहा है मेरे को टाइम। ठीक है, और मेरा टाइम अभी 6:09 ही है। तो मेरे को अभी की करंट स्टेट यहाँ पे दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूँ स्नैपशॉट वन को रिकवर करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, रीस्टोर करूंगा, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट ए स्नैपशॉट ऑफ द करंट मशीन स्टेट। ठीक है, अगर मैं इसको टिक करता हूं तो जो भी मेरी करंट स्टेट जो है इसको स्टोर करना चाहता हूं, करंट मशीन को भी, तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर सकता हूँ। इसको मैं अनचेक करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी जो करंट मशीन का स्टेट है वो मेरे को नहीं चाहिए। मैं रिस्टोर करता हूँ, तो ये देखिए अब जो करंट स्टेट है मेरी, वो करंट स्टेट मेरी वो बन गई जो कि मैंने स्नैपशॉट वन के अंदर स्टोर किया था। अब मेरे को ना तो एसएसएच डिसेबल्ड मिलेगी, एसएसएच भी मेरे को इनेबल्ड स्टेट के अंदर भी दिखेगी, और मेरे पास सिर्फ एक यूजर होगा। अब देखिए मैं करंट स्टेट को रन करता हूं। ठीक है, मेरे को सेम स्टेट खुलेगी वहां पे, आपको दिखा देता हूं मैं अभी। ये देखिए जो बैकएंड में आपको दिख रहा है सेम स्क्रीन है जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, स्नैपशॉट लिया था उस टाइम की मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए ऐसा कुछ मेरे को पहले भी दिखा था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। सेम स्टेट मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, टेल करता हूं, इसके अंदर आपको यूजर दिखाऊं मैं, तो मेरे पास सिर्फ एक यूजर यहाँ पे दिखाएगा मेरे को। ठीक है, यूजर वन मेरे को सिर्फ शो कर रहा है, यूजर टू मेरे को यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो इनेबल्ड स्टेट में है। मतलब कि मैंने डिसेबल किया था बट ये मेरे को इनेबल्ड स्टेट के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप स्नैपशॉट को रिकवर कर सकते हैं। आप अपना जो भी डेटा होता है
उसका एक स्नैपशॉट बनाकर फ्यूचर के अंदर कोई भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन आप गलत कर देते हैं, तो वहां पे आप दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं उसी चीज को। ठीक है। तो अब देखिए एक और देखते हैं कि मेरे पास जैसे स्नैपशॉट वन है, इसको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिलीट करेंगे और यहाँ पे डिलीट प्रेस करते ही यहाँ से स्क्रीनशॉट आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास क्लोन का। ठीक है। क्लोन का मतलब ये होता है कि अगर आप इस स्नैपशॉट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बनाना चाहते हैं, नई मशीन बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लोन बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे को नई मशीन चाहिएगी, तो एक तो वे मेरे पास ये है कि मैं कोई बनाऊंगा मशीन को, उसके अंदर लिनक्स को इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद में जितना मैंने काम किया है उस सारे काम को वहां पे मैं दोबारा लिखूंगा, मैन्युअली टाइप करूंगा सारी चीज को। ठीक है। या फिर मेरे पास ये है एक ऑप्शन कि स्नैपशॉट वन को मैं यहाँ पे क्लोन करूंगा। ठीक है। जो भी मेरे को नया स्नैपशॉट चाहिए वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। माई सेकंड मशीन लिखता हूं मैं। ठीक है। सेकंड मशीन के बाद में यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है मैक एड्रेस पॉलिसी, कि आपको जितने भी नेटवर्क एड्रेस हैं, नेटवर्क एडेप्टर है यहाँ पे, उनके सेम एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे आप इंक्लूड ऑल नेटवर्क एडेप्टर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके जितने भी आपके एडेप्टर हैं, उन एडेप्टर का सेम मैक एड्रेस आपको देगा। ठीक है। जनरेट न्यू मैक एड्रेस, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे। फुल क्लोन आपका एक एग्जैक्ट कॉपी आपको बना के देगा। ठीक है। सेम जो आपका जो स्नैपशॉट है, सेम आपको एक कॉपी बना के देगा। जो भी काम आप यहाँ पे करेंगे सेम वहां पे काम होगा आपका। ठीक है। लिंक्ड क्लोन आपका ये है कि आपका स्नैपशॉट वन का कॉपी बनाएगा, बट आगे अगर आप काम करें तो इसका लिनक्स सेंटोस का जो काम होगा वो अलग होगा, और जो आप इसके ऊपर काम करोगे वो आपका अलग होगा। ठीक है। तो मैं एक लिंक क्लोन बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको माई सेकंड मशीन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो एक लिनक्स सेंटोस है मेरे पास, एक माई सेकंड मशीन भी है मेरे पास। ठीक है। तो दो मशीन आपको सेम आपको एक ही लिनक्स इंस्टॉलेशन के बाद में आपको मिली है। ठीक है। सिर्फ आपने स्नैपशॉट वन को रिकवर किया है। यहाँ पे अगर इसको मैं रन करता हूं तो आपको स्नैपशॉट वन का आपको दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए आपको सेम स्टेट दिखेगी स्नैपशॉट वन की। ठीक है ना। ये देखिए सेम आईडी पासवर्ड सेम, आपको स्क्रीन भी सेम दिखेगी आपको। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं टेल हाइफन ईटीसी हाइफन पास डब्ल्यूडी। ये देखिए आपको यूजर वन एक शो कर रहा है बस। ठीक है। तो आपको इसको लॉग आउट कर देता हूं मैं। ठीक है। अभी मैंने ये बंद कर दिया। अब सेम आपके पास वीएम वेयर के अंदर भी होता है। जैसे मैं वीएम वेयर के अंदर आपको बताऊं, जो भी सेटिंग्स होती है वो आपकी सेम होती है, स्नैपशॉट का मतलब सेम है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि कैसे हम स्नैपशॉट को बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गया परसोटेक के अंदर, ये मेरे पास एक मशीन है, लिनक्स मशीन यहाँ पे इंस्टॉल है। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्नैपशॉट मेरे को दिखेगा। ठीक है। टेक स्नैपशॉट करूंगा तो मेरी जो करंट मशीन है उसका मेरे को स्नैपशॉट बना के देगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा, नेम आप कर सकते हैं यहाँ पे जो भी लगाना है आपको नेम। ठीक है। अगर आप स्नैपशॉट मैनेजर के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्नैपशॉट करेंगे, स्नैपशॉट मैनेजर के अंदर जा सकते हैं। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे स्नैपशॉट वन शो कर रहा है, एक स्नैपशॉट मेरा पहले बनाया हुआ है स्नैपशॉट वन नाम से। अभी आपको जो दिखा रहा है यू आर हेयर, मतलब कि जो भी सेटिंग की है आपने वो अभी की यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अगर आप इसका स्नैपशॉट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक स्नैपशॉट कर सकते हैं, या फिर आपने जो स्नैपशॉट बनाया हुआ है उस स्नैपशॉट के ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और गो टू स्नैपशॉट कर सकते हैं। ठीक है। गो टू स्नैपशॉट करेंगे तो आप वहां पे चले जाएंगे स्नैपशॉट वन के अंदर। ठीक है ना। तो ऐसे आप स्नैपशॉट का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आप क्लोन बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लोन करेंगे, आप नई मशीन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सेम आपको ऑप्शन दिखते हैं, लिंक क्लोन बनाना चाहते हैं या फिर फुल क्लोन। फुल क्लोन आपको एक एग्जैक्ट कॉपी देगा, लिंक क्लोन आपको उससे लिंक करके देगा। ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नेम, जो भी आप नेम यहाँ पे रखना चाहें, जैसे कि मेरे पास परसू टैग है तो मैं परसू टैग सर्वर कर सकता हूँ। ठीक है। परसू टैग क्लाइंट कर सकता हूँ। जो भी आप देना चाहें वो कर सकते हैं। फिनिश करेंगे। ये देखिए प्रिपेयरिंग क्लोन ऑपरेशन, ये आपका डन हो गया। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे आपको परसू टैग क्लाइंट आपको शो कर रहा है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जाएं,
स्नैपशॉट मैनेजर के अंदर। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो ये देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा कि यू हैव सिलेक्टेड ए स्नैपशॉट दैट हैज लिंक्ड वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट अपॉन इट। मतलब कि एक मशीन ऐसी क्रिएट की गई है जो कि इस स्नैपशॉट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो यहाँ पे मशीन आपकी बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप स्नैपशॉट को क्रिएट करते हैं। स्नैपशॉट का बहुत यूज है। फ्रेश आप जब भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में अगर आप एक स्नैपशॉट बना लेते हैं तो वो आपका हेल्पफुल रहता है। अगर कोई भी ट्रबल शूटिंग आपकी बाद में करनी होती है तो आप सीधा स्नैपशॉट के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रबल शूटिंग से आप बच सकते हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है। ठीक है, हर एक एरर के लिए आपकी डिफरेंट ट्रबल शूटिंग होती है। तो यहाँ पे आप सीधा कर सकते हैं, आपको सिर्फ रीस्टोर करना होता है और आप सेम स्टेट के अंदर वहां पे आप दोबारा से जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर डाल सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी हम लिनक्स का ट्यूटोरियल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्नैपशॉट का वहां पे एक यूज था, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसका यूज है, जो कि हम अपने लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पे यूज करेंगे। हम एक नई लिनक्स मशीन बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगली वीडियो में।